गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राकेश कुमार आज फिर से अपने यूट्यूब क्लास चैनल में न्यू आइसोमेट्रिक के साथ आपके साथ आया हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि आपको एक न्यू आइसोमेट्रिक दिख रहा होगा जिसमें काफी सारा इलिप्स का भाग दिख रहा है, जो कि सर्कल जो हम इसका ऑर्थोग्राफिक कन्वर्ट करते हैं तो सर्कल बनाया जाता है और आइसोमेट्रिक में उसी सर्कल वाले भाग को इलिप्स के रूप में दिखाया जाता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो भी इलिप्स बनाया गया है बच्चों, वो इलिप्स के पैरेलल ही एक और इलिप्स बनाया गया है जो डिस्टेंस आपको फॉलो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक इलिप्स बना हुआ है तो उसके बाद का जो डिस्टेंस है वो 20 mm का है। इसमें जो एक इलिप्स ऊपर से बना हुआ है सेम डिस्टेंस में सेम साइज में नीचे भी एक इलिप्स है, आगे भी जो एक इलिप्स का भाग दिख रहा है उसी के डिस्टेंस में एक नीचे का भी इलिप्स है। तो सबसे पहले हम इस आइसोमेट्रिक के बारे में बात करेंगे और मैं कुछ नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो मैं आगे की वीडियो में आपको ये चीज भी बता दूंगा कि अगर कोई भी इलिप्स अगर हम बनाते हैं तो हर एक इलिप्स के लिए हमें ब्लॉक बनाकर बनाना ऐसा जरूरी नहीं है। हमें फर्स्ट बार ब्लॉक इसलिए सीखना होता है क्योंकि इलिप्स तो बनाने के लिए हमने आपको पहले क्लास में बताया भी था, लेकिन इलिप्स बनाने के साथ साथ किस जगह पर हमें कौन सा साइज का किस शेप में ब्लॉक बनाना है ताकि वो पोर्शन का इलिप्स तैयार हो, तो उसके लिए हमें सटीक रूप जगह पर पहले एक ब्लॉक तो बनाने के लिए जानना ही होगा कि आखिर हमने यहाँ पर जो इलिप्स का काम किया है। तो आप जब इसका आइसोमेट्रिक बनाओगे तो उस आइसोमेट्रिक को बनाने के लिए जो ब्लॉक तैयार करोगे तो सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि हमें इस इलिप्स को दिखाने के लिए किस शेप का ब्लॉक बनाना चाहिए, है ना। तो आप देखे होंगे कि अब मैं आपको दिखा दे रहा हूं अपना हिंट करके कि इस आइसोमेट्रिक को बनाने के लिए जो ब्लॉक हम तैयार करते हैं ये इलिप्स को बनाने के लिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, दो हिडेड लाइन इस प्रकार से सेंटर लाइन डालते हैं और ये हमारा ब्लॉक का शेप होता है। ये ब्लॉक का हमारा शेप होता है जो कि आप देख रहे हैं डॉट डॉट करके मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये ब्लॉक का हमारा शेप होता है। इस ब्लॉक में सपोर्ट लेते हुए हम ये इलिप्स का पोर्शन निकालते हैं। फिर हमें क्या करना होता है कि नीचे सेम इलिप्स है तो सेम फिर इसी ब्लॉक हमको यहाँ पर बनाना होता है। लेकिन नहीं, आगे की जब मैं किसी क्लास में आपको बता दूंगा इस चीज को कि एक ही ब्लॉक से हम दूसरे इलिप्स को भी हम तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों इलिप्स बनाने के लिए दो बार ब्लॉक बनाना होता है। लेकिन अब आगे आपको दो बार ब्लॉक बनाना नहीं पड़ेगा। एक बार हमने इसलिए आपको बताया था आपके ब्लॉक बनाने के लिए कि आपको ब्लॉक बनाने तो पहले सीखना ही होगा, एक में आपको स्टार्टिंग में तो ब्लॉक बनाना ही होगा, लेकिन उसके बाद का जो अगर सेम डायमेंशन का उसके पैरेलल में हम अगर दूसरा इलिप्स तैयार करते हैं तो उसके लिए भी आपको ब्लॉक बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप एक ही ब्लॉक को फॉलो करते हुए दूसरी इलिप्स को बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो ब्लॉक बनाएंगे उसको फॉलो करते हुए ये इलिप्स बनाएंगे, यहाँ पर जो ब्लॉक बनाएंगे उसको फॉलो करते हुए ये इलिप्स बनाएंगे। लेकिन आज की क्लास में मैं आपको इसका ऑर्थोग्राफिक बताऊंगा, तो उस ऑर्थोग्राफिक को जानने के लिए आपको सबसे पहले इस आइसोमेट्रिक को समझना होगा। तो आइए इस आइसोमेट्रिक के डायमेंशन को आपको पहले क्लियर करते हैं। तो इस आइसोमेट्रिक को आप देख रहे हैं जो कि फ्रंट साइड का पोर्शन ये होता है, साइड का पोर्शन उसके बगल का होगा और टॉप का पोर्शन जो होता है वो ऊपर वाला पोर्शन होता है। तो इसका डायमेंशन हम सबसे पहले देखेंगे। इसमें कोई भी आप डायमेंशन देख रहे होंगे, ना आपका लेंथ कंप्लीट दिखाया गया है, ना विड्थ कंप्लीट सिंगल डायमेंशन में दिखाया गया है और ना ही हाइट आपको कंप्लीट सिंगल डायमेंशन में दिखाया गया है। तो इसमें करना क्या होगा, आपको खुद से आपको कैलकुलेट करके लेंथ भी निकालना होगा, विड्थ भी निकालना होगा और हाइट भी निकालना होगा, बाकी सारे पोर्शन का डायमेंशन भी आपको समझना होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका हमें लेंथ कैसे पता करना है। तो लेंथ पता करने के लिए आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा बच्चों कि जो भी हमारा पोर्शन होगा, जिस प्रकार से मैं सपोज करके ये लाइन आपको दिखा रहा हूं कि अगर इसका दूरी हमें पता करना हो, जिस प्रकार से ये अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इसका दूरी अगर आपको लेंथ निकालना हो तो कंप्लीट लेंथ अगर यहाँ पर ना दिया हुआ हो, जिस प्रकार से ये मैं यहाँ पे दे के दिखा रहा हूँ 100 mm या फिर यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ 60 mm, तो ये कंप्लीट लेंथ आप देखकर समझ पा रहे हैं कि हमारा जो इसका जॉब का है या फिर जो भी ड्राइंग दिया हुआ है, जो ऑब्जेक्ट है उसका दूरी हमारा 60 mm भली भांति दिख पा रहा है। लेकिन आपको कभी कभी आइसोमेट्रिक में देखने को मिलेगा कि आपका कंप्लीट लेंथ या कंप्लीट विड्थ या कंप्लीट हाइट नहीं दिखा, जो कि इस आइसोमेट्रिक में आप देख पा रहे होंगे। तो उस सिचुएशन में हमें लेंथ करने के लिए क्या करना होगा, लेंथ निकालने के लिए क्या करना होगा, तो जितना भी हॉरिजॉन्टल लाइन है सिर्फ उसको हम ऐड करेंगे। यानी कि कहने का मतलब कि ये पोर्शन से ये पोर्शन तक का दूरी आपको निकालना है। इसके बाद का आप दूरी देखेंगे कि ठीक इसके बाद का ये पोर्शन है तो उसका दूरी आप निकालेंगे और उसके बाद का आपका ये पोर्शन है, यानी कि ये 20 और ये 20 दिया हुआ, तो इन तीनों को ऐड करके आप समझेंगे कि कंप्लीट मेरा लेंथ क्या है, 60 mm का है। अगर इसका हाइट हमें पता करना होता तो हाइट पता करने के लिए क्या करते हैं, ये वर्टिकल लाइन का डायमेंशन को ऐड करते हैं, उसके ऊपर ये है और उसके ऊपर ये है, ये तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा हाइट निकाला था। समझ में आ रहा है ना। तो ठीक उसी प्रकार से इसका भी आपको डायमेंशन पता करना है। तो आइए देखते हैं इसका लेंथ विड्थ और हाइट दिया हुआ है वो कैसे हम निकालते हैं। तो देखेंगे बच्चों कि आप देख रहे हो कि लेफ्ट कॉर्नर आपको ये दिख रहा है और राइट कॉर्नर आपका यहाँ पर आकर खत्म हो रहा है ना। तो हमें ऐड करते हुए चलना है कि हमारा टोटल लेंथ जो हमारा दूरी है वो कैसे निकल रहा है। तो आप देख रहे हो कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का दूरी आपका क्या दिया हुआ है, 35 mm। कितना है, 35 mm। अब हमको गौर करना है कि इस पोर्शन से आगे का जो पोर्शन हमारा उससे टच होते हुए क्या है, अगला पोर्शन का हमारा डायमेंशन क्या है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसका डायमेंशन आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन यही पोर्शन तो हमारा ये पोर्शन होगा। हम जब फ्रंट की ओर से देख रहे हैं हमको लेंथ निकालना, तो यही कॉर्नर आपका ये कॉर्नर को फॉलो करेगा। इस दीवार के बाद का भाग का जो हमारा दीवार क्या है उसका डायमेंशन आप देखिए यहाँ दिया हुआ है, कितना है 55।
तो आप देख रहे हैं कि 35 के बाद का दूरी जो हमारा है वो 55 है। अब 55 के बाद यानी कि इस पॉइंट के बाद का दूरी हमारा क्या दिख रहा है 20 mm। तो ये तीनों को आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 110 mm। आप देखेंगे कि आपका टोटल लेंथ जो ऐड करने के बाद आपका निकल आएगा कितना आ जाएगा 110 mm, है ना 110 mm, जो कि यहाँ पे मैंने लेंथ के रूप में दिखा दिया आपको। तो आप लेंथ निकालने के लिए देख लिए। अब हम ब्रेथ को देखेंगे, तो ब्रेथ को देखने के लिए भी आप यहाँ से डायरेक्ट फॉलो करें कि आपका ब्रेथ जो है वो कितने दूरी में दिया हुआ है। इसको आप देख रहे हैं 35, तो इसके बाद का दूरी आपको नहीं पता चल पा रहा है, तो हम कौन सा पोर्शन को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये लेफ्ट साइड से ये हमारा 20 है और इसके बाद का जो दूरी हमारा वो आपका 55 है। तो 20 और 55 को हम ऐड करेंगे तो 75 का हमारा ब्रेथ का भाग निकल आएगा, जो कि आप देख रहे हैं 75 मैं यहाँ पे दिखा दिया हूँ। तो आपको पता चल रहा हो कि हम कैसे डायमेंशन को ऐड करके अपना लेंथ निकाल रहे हैं, ब्रेथ निकाल रहे हैं और हाइट को निकाल रहे हैं। तो अब हाइट के बारे में आते हैं। हाइट को हम देखने के लिए सबसे पहले हम नीचे से देखेंगे, तो ये जो हमारा हाइट दिख रहा है 20 mm का, देख रहे हैं आप 20 mm। अब 20 mm के बाद का हमारा हाइट क्या दिख रहा है अधिक से अधिक, तो 20 mm के बाद का ये जो है आपका इसका हाइट तो आपको पता नहीं चल रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि और क्या हम देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि ये हमारा दूरी क्या दिख रहा है 40 mm, जो कि इसके बाद हमारा कोई भी हाइट का क्वेश्चन नहीं है। तो 40 और प्लस 20 आप निकालेंगे तो देखेंगे कि 60 mm का टोटल हाइट निकल आएगा। बाकी सारे पोर्शन की दूरी को मैं भी दिखा रहा हूं आपको। तो आपका ये पता करना है कि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का दूरी क्या होगा। तो आपको जब पता है कि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का दूरी हमारा 40 mm है और यहां से यहां तक का दूरी हमारा 10 mm दिया हुआ है, तो क्या ये दूरी हमारा 30 mm नहीं होगा? होगा ना 30 mm, क्योंकि 30 mm प्लस 10 mm को हम ऐड करेंगे तो हमारा कुल मिलकर 40 mm निकल आएगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं, ये दूरी को आप देख ही रहे हैं 20 mm दिया हुआ है। रेडियस जो यहाँ पे यूज किया गया है ना, जो हमारा सर्कल जो बना हुआ है इलिप्स के शेप में, हाफ इलिप्स का जो यूज किया गया वो किस डायमेंशन में बना हुआ है, तो 2 into r10, r जो हम रेडियस को इंडिकेट करते हैं, यानी कि रेडियस 10 mm का दो साइज का ब्लॉक बना हुआ है। एक हमारा ये भी रेडियस 10 है और एक ये भी रेडियस 10 है, और जाहिर सी बात है कि उसके नीचे का भाग होगा तो ये भी सेम डायमेंशन का होगा। इसलिए हमने दो दिखाया आपको कि 2 जो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि दो साइड का डायमेंशन जो है रेडियस 10 mm है, एक इस कॉर्नर का और एक इस कॉर्नर का, और उसके नीचे का हमारा सेम डायमेंशन होगा। जिस प्रकार से आप ये चौक को मान के चल रहे हैं, चौक का जो हमारा ऊपर का डायमीटर होगा वही डायमीटर तो हमारा नीचे का होगा। लेकिन जब हम दो चौक को दिखाएंगे तो हमको तो दोनों चौक का एक एक डायमेंशन इंडिकेट करना होगा। या तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 into r20, यानी कि दो चौक है, दो भाग है डायमीटर गोलाकार का, और जिसका रेडियस जो है क्या है 20 mm है। तो मैंने ये दोनों पॉइंट का दिखाया, लेकिन इसके नीचे वाले पॉइंट का भी तो आप पता कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम साइज का है। तो जो साइज का ऊपर होगा वही साइज का नीचे होगा, इसमें भी जो साइज ऊपर होगा वही साइज नीचे होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ दो ही भाग का दिखाया है, तो इस चीज को आपको समझना होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट डायमेंशन की ओर। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से इसका दूरी आपको पता करना है, यहाँ से इस भाग का दूरी, जो कि आपको दिख नहीं रहा, आपको खुद से कैलकुलेट करके निकालना होगा। तो आप कैसे निकालेंगे? आपको तो पता है कि आपका टोटल जो है 75 mm का ब्रेथ है। ब्रेथ क्या है आपका टोटल 75 mm का। 75 mm में आप देख रहे हैं कि आपका 35 mm ऊपर वाले भाग को दिखा रहा है, तो बचा हुआ भाग हमारा क्या हो जाएगा 40 mm होगा। 40 mm जब ये होगा तभी तो 35 को हम ऐड करेंगे, तो हमारा टोटल 75 mm का जो हमारा ब्रेथ था वो निकल आएगा। क्लियर है? इसका 40 mm डायमेंशन कैसे मैंने बताया आपको। अब हम चलते हैं ये पोर्शन की दूरी। आप देख रहे हैं ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक का दूरी आपको नहीं पता है, और इस साइड का भी कॉर्नर का दूरी आपको नहीं पता है। तो ये दूरी आपको निकालने के लिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि आगे का जो ये हमारा पोर्शन है, इस दूरी की बाद में बात करेंगे, पहले हम ये बात करते हैं। ये जो हमारा 30 mm का दिख रहा है, 30 mm के बीच वाला भाग जो आपका 10 mm दिख रहा है, यानी ये दूरी हमारा क्या हो जाएगा 10 mm का, और ये भी दूरी हमारा 10 mm का हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन ऊपर का जो हमारा पोर्शन है वो कितने डायमेंशन का है 35 mm का, है ना। 35 mm का जो हमारा ऊपर का डायमेंशन है, तो इसमें दोनों साइड का हमारा दूरी कैसे निकालेंगे, तो 35 mm का टोटल हमारा डायमेंशन है, जिसमें कि बीच में हमारा 10 mm दिया हुआ है, तो हमारा बचा क्या 25 mm। 25 mm जब हमारा बचा तो 12.5 इस साइड का दूरी होगा और 12.5 आपका इस साइड का दूरी होगा। क्लियर है? ये भी दूरी हमने दिखा दिया कि 30 में बीच का 10 दिया हुआ है, तो दोनों साइड का 10 mm होगा। बाकी सारा डायमेंशन आप देख चुके हैं कि ये आपका 20 mm का है, इसका हाइट भी 20 mm है, और तो कहीं कोई डायमेंशन बचा नहीं। ये आप रेडियस देख रहे हैं जो कि रेडियस 15 mm का दिया हुआ है ना। तो सारे डायमेंशन को अब हम जान लिए हैं, देख भी लिए हैं। अब हम चलते हैं इसका ऑर्थोग्राफिक को करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब हमें जानकारी पूरी तरह से यहाँ पे प्राप्त हो गई है कि जो भी आइसोमेट्रिक दिया हुआ है उसका टोटल भाग का डायमेंशन किस पोर्शन से कितना दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, आसानी पूर्वक अपने ऑर्थोग्राफिक को कन्वर्ट कर पाएंगे। तो चलते हैं फ्रंट की ओर। तो आप देख रहे हैं फ्रंट को हम दिखाए रखा है यहाँ पे, पहले से एरो देके फ्रंट लिख भी रखा है पहले से कि ये भाग जो हमारा क्या है फ्रंट का पोर्शन है। तो फ्रंट का पोर्शन से देखने के लिए आपको जो भी भाग दिखना चाहिए
वो आप भी अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि आखिर हम किस फोकस से इसको हम देखते हैं ताकि कौन कौन सा भाग हमें देखना चाहिए। तो वही भाग हम आपको क्या करेंगे इसमें पुट करके दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि टोटल जो हमारा लेंथ था वो कितना निकला था 110 mm, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 110 mm पहले से दिया हुआ है ना। तो 110 mm का लेंथ में लेफ्ट साइड से जो आपका दूरी क्या दिया हुआ है बच्चों 30 mm। तो आइए हम इसी पॉइंट से लेफ्ट साइड से 30 mm का हम पॉइंट करेंगे, है ना। और 30 mm का ये पॉइंट करने के बाद आपका जो हाइट जो उठा हुआ है वो हाइट क्या उठा हुआ है, तो आप देख रहे होंगे कि ये दूरी आपका दिखा रहा है 20 mm का। यानी यहाँ से 20 mm का पॉइंट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन पहले पूरे ब्लॉक में हम डालेंगे, जो कि इस साइड से देखने पे आप देख रहे होंगे कि 20 mm का गैप पूरे मेरा 110 mm में गया हुआ है। और हमने यहाँ पे पॉइंट क्या किया था 30 mm, तो इस साइड से 30 mm का हमारा ये था। यहाँ तक क्लियर है। 30 mm जब हमने ये निकाल दिया, उसके बाद का जो हमारा पोर्शन होगा ये तो हमारा बच गया, ये वाला भाग, है ना। अब हम क्या करेंगे कि और हमारा दिख क्या रहा है, तो ऊपर से 35 mm, सामने से जब हम फ्रंट की ओर से देख रहे हैं तो ऊपर से हमारे लेफ्ट कॉर्नर से 35 mm, तो लेफ्ट कॉर्नर से हम क्या करेंगे 35 mm पॉइंट करेंगे। 35 mm पॉइंट करने के बाद एक लाइन जो नीचे आया है वो 20 mm के बेस में आके टच किया है, तो हम भी क्या करेंगे, एक लाइन जो नीचे लाएंगे वो 20 mm के बेस में लाके टच करवाएंगे, जो कि आप देख रहे होंगे कि ये दूरी हमारा जो हमारा 35 का है वो दूरी निकल रहा है, क्योंकि नीचे 30 था और ऊपर 35 का 5 का डिफर आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब हमें क्या करना है कि जो दूरी हमारा ये दिया हुआ था 30 mm का, उस 30 mm से हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट निकालेंगे, बीच का पॉइंट निकालेंगे। तो 30 mm से बीच का जब हम पॉइंट निकालेंगे तो इसका बीच का पॉइंट हमारा क्या होगा, सेंटर पॉइंट मैं एक दे रहा हूँ। सेंटर पॉइंट से हमें 10 mm निकालना है, या तो फिर आप 10 mm पॉइंट भी कर सकते हैं, 10 mm इस साइड से और 10 mm इस साइड से, है ना। तो 10 mm पॉइंट करने के बाद आपका जो दूरी आया है वो आपका क्या करेंगे, यहां से कंप्लीट लाइन में इसमें दे देंगे, ठीक इस प्रकार से, है ना। तो ये आप देख रहे हैं कि यहां पर हमने एक पॉइंट दे दिया है पहले से, क्लियर है। उसके बाद अब आपको करना क्या है कि आपका जो भी पोर्शन बच रहा है उसको आप बचने दो, उसके लिए आप टेंशन ना लें। उसके बाद का हम पोर्शन दिखाएंगे। तो यहां से 10 mm नीचे आने के बाद ये पॉइंट से 10 mm नीचे आने पर 10 mm नीचे आने के बाद जो हमारा दूरी क्या होगा 55 mm का, तो हम यहां से एक लाइन चलेंगे जो कि 55 mm तक दूरी पे, और वो लाइन हमारा नीचे आके इस भाग को टच करवाएगा, ठीक है। तो 55 mm का दूरी चलने के बाद ये जो नीचे 20 mm टच किया वो टच मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको। लेकिन इस साइड से देखने पर ये हमारा जो है गोल शेप का भाग बना हुआ है, तो गोल शेप का भाग बना हुआ, तो आप भी क्या करेंगे, रेडियस क्या दिया हुआ है 15 mm, यानी इस पॉइंट से 15 mm पॉइंट करेंगे, फिर यहाँ से 15 mm पॉइंट करेंगे, इस शेप का एक ब्लॉक का बीच का सेंटर लाइन निकालेंगे, यहाँ से 15 और फिर नीचे 15, ये आप सेंटर लाइन आप निकाल लेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि सेंटर लाइन यहाँ पर पॉइंट आपका बन चुका है, तो इसी सेंटर पॉइंट पे आप कंपास को रखेंगे और कंपास के माध्यम से आप क्या करेंगे, इसे आप गोल कर देंगे, जो कि आप देख रहे हैं बड़ी बात आपको दिख रहा है। उसके बाद मैं एक्स्ट्रा निकाल दे रहा हूँ, यहाँ पर ये भी हटा दे रहा हूं। तो आपने देखा कि ये गोलाकार भाग मैंने यहाँ पर कैसे निकाला। उसके बाद का जो हमारा पोर्शन दिखने वाला है, जो हमारा पोर्शन ये 30 का था, ये 30, ऊपर 35 का था, ये 35 का, उसके बाद जो ये 55, ये 55 का। तो आप देख रहे होंगे कि जो भी आपका भाग दिखने वाला था वो तो अब आपका दिख चुका है ना। लेकिन उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा लाइन है वो मैं यहां से पहले हटा दे रहा हूं। तो फ्रंट का पोर्शन आप देख रहे होंगे कि आपको भली भांति दिख पा रहा होगा कि जो हमारा पोर्शन था, आप ये गोलाकार भाग को आप देखेंगे फ्रंट की ओर से, तो ये जो हमारा गोल शेप पे गया हुआ है ये बिल्कुल आपको यहाँ पर लाइनिंग के रूप में दिखेगा, जो आपका लास्ट कॉर्नर होगा, क्लियर है। अब तो आप देख रहे थे कि हमारा फ्रंट का व्यू जो था वो आपका बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं साइड की ओर। तो साइड की ओर जब हम आ रहे हैं तो अब हमें क्या करना है, साइड की ओर से फोकस करना है अपने आइसोमेट्रिक पे। तो साइड की ओर से फोकस करने से सबसे पहले हमें ये पता चल रहा है कि साइड से देखने पर हमारा टोटल चौड़ाई का भाग दिख रहा है और टोटल ऊंचाई का भाग दिख रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे डाल रखा है पहले से। टोटल चौड़ाई आपका जो भी है 75 है और टोटल ऊंचाई भी आपका 60 है ना। तो चलिए हम साइड से दिखने वाले भाग को अपने साइड वाले भाग पे दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि नीचे लेफ्ट साइड से 20 mm चलना है और बाकी हमारा जो होगा 55 mm ऑटोमेटिक बचेगा। तो लेफ्ट साइड से हम क्या करेंगे बच्चों, 20 mm पॉइंट करेंगे। 20 mm पॉइंट करने के बाद जो ये हमारा हाइट था वो 20 mm का ही गया हुआ है, तो हम इस पॉइंट से आप देख रहे हैं फ्रंट वाले भाग से हम इसे फॉलो करते हुए ये हम डाल देंगे और इस 20 mm को नीचे से हम ऊपर खड़ा कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि साइड की ओर से दिखने पर आपका जो ये 20 mm का एक भाग दिखा और उसके बाद जो गोलाकार जो भाग है
वो भाग, तो 20 mm का ये दिखने के बाद पूरा आपका गोलाकार भाग ये दिख रहा है। अब आपका क्या है, तो अब आप देखेंगे कि ये वाला दीवार आपको दिख रहा है, ये शेप का दीवार दिख रहा है और ये ट्रायंगल शेप दिख रहा है। तो ट्रायंगल शेप ये दिख रहा है, तो उसके पहले हमें पोर्शन का पॉइंट समझना होगा। तो आप देख रहे होंगे कि राइट साइड के कॉर्नर से हमारा दूरी क्या दिख रहा है, 35 mm। तो राइट साइड के कॉर्नर से हम दूरी 35 mm पॉइंट करेंगे और ये 35 mm हमारा कहाँ तक आ जाएगा, 20 mm के नीचे बेस तक। आप देख रहे हैं ना 20 mm उठने के बाद ये ऊपर से 40 mm आया हुआ, तो ही हमारा 40 और 20 mm का टोटल हाइट आपका 60 निकल आ रहा है। क्लियर है? तो ये कॉर्नर हमने क्या किया, राइट साइड से 35 पॉइंट करने के बाद 40 mm नीचे है, जो कि 40 mm नीचे आने पर इस पे टच हो गया है। अब आप देख रहे हैं कि राइट साइड के कॉर्नर से नीचे हमारा क्या आया हुआ है, 10 mm। यहाँ से आपका राइट साइड के कॉर्नर से पहले क्या किया मैंने कि 35 mm लेफ्ट साइड चला, उसके बाद हम क्या किए नीचे 40 mm। तो आप देख रहे हैं कि राइट साइड के कॉर्नर से 35 mm लेफ्ट साइड चले और नीचे 40 mm आए। लेकिन अब जो है हमारा राइट साइड के कॉर्नर से क्या दिख रहा है, 10 mm नीचे आने के लिए। तो 10 mm हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से 10 mm नीचे पॉइंट करेंगे। 10 mm नीचे पॉइंट करने के बाद जो हमारा ये लाइन दिख रहा है, पोर्शन दिख रहा है कितने mm का, तो 20 mm का। तो हम तो यहाँ से एक लाइन लेंगे, इस लाइन को हम कितना मापेंगे, 20 mm। क्लियर है? 20 mm इस लाइन को हम माप लेने के बाद इस लाइन को हम पूरा कंप्लीट नीचे लाके इस भाग में टच करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ये दीवार है यहाँ पर कोई कॉर्नर नहीं बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये गोलाकार भाग है। कोई भी गोल चौक, जैसे कि आप ये गोल चौक देख रहे हैं, तो गोल चौक में आप देख रहे हैं कि ये आपका बिल्कुल गोल चला गया, तो आपको कहीं पर भी कोई कॉर्नर नहीं दिखेगा। ठीक उसी प्रकार से ये भी गोलाकार भाग है, इसीलिए आपको यहाँ पर कोई कॉर्नर लाइन के इंडिकेट से नहीं दिखाया गया है। तो आपका क्या होगा कि नीचे से ऊपर इसका हाईएस्ट जो हाइट होगा उसी हाइट तक में आपका वो भाग दिखेगा, जो कि आपका ये भाग आपका यहाँ पर दिख रहा है ना। अब हमें क्या करना है, तो ये देख रहे थे जो 35 mm हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड चला था, उस पॉइंट से हमारा इस कॉर्नर पे लाकर एक इंक्लाइन के माध्यम से टच करवाया गया है। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट से लास्ट का पॉइंट पे एक इंक्लाइन के माध्यम से हम क्या करेंगे, टच करवाएंगे, बिल्कुल इस प्रकार से। ठीक है, ये जो टच किया हुआ है 35 पे जाके ये आपका बिल्कुल इस प्रकार से टच करवाया गया। अब हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा लाइन इसका मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि एक्चुअल शेप आपको दिख सके। मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। अब देखेंगे कि साइड की ओर से देख रहे हैं तो 20 mm का भाग ये हमारा 20 mm का भाग, उसके 55 mm का दूरी जो दिख रहा है वो 55 mm का दूरी हो गया। कितने ऊंचाई पर दिख रहा है, तो 20 mm का ऊंचाई पर, तो 20 mm का ऊंचाई आप देख रहे हैं ये है। उसके बाद राइट साइड से आपका क्या है कि जो हाइट को ये उठा हुआ है वो ऊपर से 10 mm छोड़ने पर, तो ऊपर से 10 mm हमने छोड़ा तो जो भी हमारा हाइट निकला वो क्या निकला, 30 mm निकला। कैसे? क्योंकि ये ऊंचाई आपका था 40 mm, तो 10 mm छोड़ने के बाद ये हमारा 30 mm का हाइट निकला, जो कि यहाँ पर ये पोर्शन मैंने दिखाया। उसके बाद इसी कॉर्नर से क्या किया हुआ, इस कॉर्नर पे आपका जो है टच करवा दिया गया, जो कि मैंने यहाँ पे टच करवा के आपको दिखा दिया। तो अब क्या होता है दोस्तों कि आपका साइड व्यू भी बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम चलते हैं टॉप की ओर। तो टॉप की ओर से आपको पता होगा कि पहले मैं पिछले क्लास बनाया था तो टॉप फ्रंट हमारा इस साइड था, तो टॉप को हम इसी साइड से देख रहे थे और इसी साइड में बना रहे थे। लेकिन आज के क्लास में हमारा फ्रंट इस साइड में है, लेफ्ट साइड में, तो टॉप भी हमारा लेफ्ट साइड में होगा। तो टॉप को हम देखेंगे, फोकस करेंगे इस ओर से। क्लियर है? तो टॉप को देख रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि टोटल चौड़ाई दिख रहा है और टोटल लंबाई दिख रहा है, जो कि आप देख रहे होंगे कि टोटल चौड़ाई जो है ये आपका 75 mm है और टोटल लंबाई जो था आपका क्या था, 110 mm। क्लियर है? तो हम चलते सबसे पहले एक स्क्वायर तैयार करेंगे ऊपर के कॉर्नर से 35 का। तो आप यहाँ से 35 पॉइंट करेंगे, है ना, और इस साइड से भी 35 पॉइंट करेंगे और एक लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे आप, जो कि ये आपका स्क्वायर का ये भाग बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर का सबसे पहला जो स्क्वायर दिख रहा है वो स्क्वायर हमारा भाग यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। स्क्वायर भाग कंप्लीट होने के बाद नीचे से जो हमारा ये 30 mm का दिख रहा था, तो ये 30 mm को हम क्या करेंगे, यहाँ से 30 mm पॉइंट करने के बाद इस पे हम टच करवाएंगे। क्लियर है? 30 mm टच करवा दिया। अब क्या करना है कि 10 mm दिया हुआ है ये, तो ये जो हमारा 10 mm दोनों साइड बचेगा। मैं यहाँ भी लिख के आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये जो दूरी हमारा होगा 10 mm और इस साइड का भी दूरी होगा 10 mm। तो 10 mm नीचे निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे फॉलो कर सकते हैं 10 mm का, या तो आप 10 mm को 3 भाग में डिवाइड करके आप क्या करेंगे, एक लाइन इस प्रकार से डाल देंगे। क्लियर है? तो आपका जो भाग जो दिख रहा था वो आप ऊपर से देख रहे थे, तो देख रहे थे ना कि ये कॉर्नर से जाकर आपका 35 वाले पोर्शन में जाके बिल्कुल टच करवा दिया गया इस प्रकार से। लेकिन ये जो आपका कॉर्नर पॉइंट था, ये जो आपका कॉर्नर पॉइंट था, ये कॉर्नर पॉइंट से हमें अगला दूरी कितना चलना है, 20 mm का। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे क्या करेंगे बच्चों, 20 mm का एक पॉइंट लगाएंगे। 20 mm का पॉइंट करने के बाद ये भाग हमारा कंप्लीट एकदम इसमें आके टच कर जाएगा और इसका एक्स्ट्रा लाइन मैं यहाँ पर से हटा दे रहा हूँ। तो ऊपर से देखने पर अब आपका सेट जो दिख रहा है कि ये स्क्वायर भाग, ये वाला भाग हो गया आपका। एक पोर्शन जो
जो 35 से 30 में अगर टच हुआ है 10 mm का, वो पोर्शन आपका ये है, और उसके बगल का नीचे वाला भाग आपका जो है ये है, और आगे का शेप आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार कट गया है, जो कि ये इस प्रकार गया हुआ है। क्लियर है? अब हमें करना क्या है, ऊपर से दिख रहा है ये पोर्शन जो कि 20 mm का, कितने दूरी में, 55 mm की दूरी में। राइट साइड से हमें क्या करना है, 20 mm इस साइड पॉइंट करना है। तो राइट साइड से भी हम क्या करेंगे, 20 mm पॉइंट कर लेंगे। पॉइंट करने के बाद हमारा दूरी क्या है, 55। तो आप देख रहे हैं ये भी दूरी हमारा 55 है, तो इस दूरी को हम फॉलो करेंगे 55 का, और यहाँ से भी एक लाइन नीचे लाएंगे, और ये भाग से एक लाइन इधर लेके जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये ऊपर का जो छत वाला जो पोर्शन है, वो पोर्शन हमारा ये हो गया। क्लियर है? लेकिन अब मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लाइन जो है वो हटा दे रहा हूँ, ताकि आपको भी जो दिखना चाहिए टॉप व्यू का इमेज वो क्लियर दिखे। ये मैंने हटा दिया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 20 mm का पोर्शन वाले भाग को काटकर हटा दिया गया है ना। अब हमें क्या करना है, एक सर्कल का रूप देना है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई आइसोमेट्रिक में गोलाकार भाग दिखता है तो उसे हम आइसोमेट्रिक में इलिप्स का रूप देते हैं, अंडाकार से दिखाते हैं, लेकिन जब ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करते हैं तो उसी अंडाकार को हम गोल भाग में दिखाते हैं, सर्कल के रूप में। तो हमारा सर्कल के रूप में दिख क्या रहा है, ये भाग और ये भाग, जो कि रेडियस कितने का है, 10 mm का। तो आपको पता होगा कि 10 mm रेडियस सर्कल निकालने के लिए बीच का एक पॉइंट काफी होता है सर्कल बनाने के लिए, लेकिन वो पॉइंट तो हमें डायमेंशन देख के लिए निकालना होगा। उस पॉइंट को हम कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट से 10 mm चलेंगे, और आगे भी 10 mm, नीचे भी 10 mm, इधर भी 10 mm। आप चाहे तो 2 10 mm काफी होता है, जो कि इस पॉइंट से 10 mm जाके एक नीचे, और इस पॉइंट से 10 mm जाके इधर, ये हमारा पॉइंट निकालना काफी होता है। तो आप ये भी कर सकते हैं, या फिर 4th क्वाड्रेंट में आप करके दिखा भी सकते हैं, ताकि आप ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया है ना। तो इसी सेंटर पॉइंट के माध्यम से आप सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे, और सेंटर पॉइंट निकालने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी सेंटर पॉइंट होगा उससे आप इसे क्या करेंगे, बिल्कुल इस प्रकार से गोल कर देंगे। ठीक है? ये हमारा गोल पोर्शन जो ऊपर से दिखने वाला भाग था ये हो गया। और ठीक उसी प्रकार से काम 10 mm इस साइड जाने के बाद एक लाइन ऊपर, 10 mm इस साइड जाने के बाद एक लाइन ऊपर, ये हमारा 10 mm का पॉइंट निकला। तो इसी 10 mm से क्या करेंगे, फिर से इसको भी गोल करके अपने शेप को निकाल लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि जो भी आपका गोलाकार भाग ऊपर से दिख रहा था वो मैंने यहाँ पे निकाल कर दिखा दिया है, और कैसे निकालते हैं वो भी मैं यहाँ पे बताया आपको। तो आप देख रहे होंगे कि आपका जो गोल पोर्शन है ये जो ऊपर टॉप व्यू से दिखना चाहिए था वो हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ हमारा आज का ऑर्थोग्राफिक भी कंप्लीट हो रहा है। तो इस ऑर्थोग्राफिक में अगर कहीं भी आपको डायमेंशन में दिक्कत हो समझने में, तो मैं एक एक डायमेंशन को भली बात धीरे धीरे करके बताया हूँ। आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को रिवर्स करके हल्का उसे आप समझ सकते हैं। क्लियर है? और खुद भी प्रैक्टिस करें बच्चों, क्योंकि देखने से कुछ नहीं होता है। हो सकता है काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि मैं वीडियो तो इतना मेहनत करके अपलोड कर रहा हूँ ताकि वो खुद प्रैक्टिस करें और खुद इस चीज को जान सके कि वो कहाँ तक सीख पाए हैं, लेकिन काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि वीडियो को देख रहे होंगे और साथ साथ स्किप करके देख रहे होंगे। आपको पता ये भी होगा कि मेरा क्लास का जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा तो जरूर है, लेकिन जहां तक वो लंबा होना है यानी कि बड़ा होना है वो मैं इसलिए बड़ा हो पा रहा है क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट करके क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर क्लियर ना करूँ तो शायद आपको भी समझ में ना आए और मुझे भी पढ़ाने से संतुष्टि ना मिले। तो इसीलिए आप स्किप ना करें और साथ ही साथ प्रैक्टिस करें पूरे वीडियो को देखकर और खुद में भी बनाकर देखें कि आप इस आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो ठीक, आज का क्लास हमारा यहीं तक होगा बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा नेक्स्ट जॉब के साथ।